ये है अंकल चिप्स, जो कि 1988 में पोटैटो चिप्स के मार्केट में मार्केट लीडर था 71% मार्केट शेयर के साथ। पर फिर 1995 में हमारे देश में एंट्री होती है इसकी, जिसका नाम है लेज, और सिर्फ 5 सालों में लेज मार्केट लीडर बन जाता है और अंकल चिप्स को पीछे छोड़ देता है। और फिर अक्टूबर सन 2000 में लेज अंकल चिप्स को एक्वायर कर लेता है और आज लेज के पास 50% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर है, जो इसको एक मार्केट लीडर बना देता है। तो जानेंगे ये सब लेज ने कैसे किया आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आप में और मुझ में ना एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि हम दोनों का एक सपना है कि हमारी भी एक कंपनी हो और उस कंपनी के पास एक ऐसा ब्रांड हो जो अपनी पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता हो। समझ नहीं आ रहा है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? अभी समझाता हूँ। जैसे पोटैटो चिप्स बोले तो लेज, नूडल बोले तो मैगी, पेट्रोलियम जेली बोले तो वेजलिन, और ये एमसील, इसकी कैटेगरी का नाम क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। और ये सारे प्रोडक्ट अपनी कैटेगरी में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं कि इनके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट भी इन्हीं के नाम से बिकता है। जैसे ये तो आपने सुना ही होगा कि भैया एक पतंजलि की मैगी देना। तो अब देखो, मार्केट में इतनी ज़्यादा कंपनीज ने इस तरीके की सक्सेस को अचीव किया है, इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि कुछ नियम है जिनको अगर सावधानी से एग्जीक्यूट किया जाए तो इस तरीके के रिजल्ट मिलना गारंटीड है। और ये नियम अगर पास्ट में कारगर साबित हुए हैं तो जाहिर सी बात है फ्यूचर में भी ये काम करेंगे, क्योंकि भले ही बिजनेस करने का तरीका बदल गया हो, पर प्रोडक्ट को आज भी इंसान यानी कि आप और मेरे जैसे कस्टमर ही कंज्यूम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही एक फॉर्मूला देने वाला हूं जिससे आप भी रिटेल सेगमेंट में अपना एक जबरदस्त ब्रांड एस्टेब्लिश कर पाएंगे विद द एग्जांपल ऑफ लेज चिप्स। अब जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। लेज कंपनी हमारे देश में आई 1995 में। अब 1995 में ही क्यों आई भाई? उससे पहले भी तो आ सकती थी, क्योंकि 1991 में हमारे देश ने अपने इकोनॉमिक बैरियर्स को हटाकर पूरी दुनिया भर की कंपनीज के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। Product can be easily exported in value-added form. I therefore propose to impose associated with the increasing globalization. We have to accept the need for restructuring and reform if we are to avoid an increasing marginalization of India with the evolving world. और इसी के बाद से ही पेप्सिको, हाँ ये वही कंपनी है जो लेज को बनाती है, उसने अपने आप को धीरे धीरे करके इंडिया में इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। अब ऐसा नहीं था कि लेज कंपनी ने इंडिया को कुछ नया ही खिला दिया था। पोटैटो चिप्स कंपनीज इंडिया में पहले से भी थी, जिनमें से मार्केट लीडर थी अंकल चिप्स, जिसका 1988 में 71% का मार्केट शेयर था। पर मजे की बात तो ये है कि सन 2000 आते आते मार्केट लीडर का खिताब लेज के पास चली गया था, यानी कि सिर्फ 5 साल में लेज मार्केट लीडर बन गया था। और इससे भी मजे की बात ये है कि लेज ने अक्टूबर सन 2000 में अंकल चिप्स को खरीद लिया था, चलाने के लिए नहीं, बर्बाद करने के लिए। यानी कि हम तो लेज को खा रहे थे, पर लेज धीरे धीरे अंकल चिप्स को खा रहा था। अब उसने ये क्यों किया और उसने ये कैसे किया, ये जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना। अभी लेज एक मार्केट लीडर है और एक वेल नोन ब्रांड भी है। तो अब जानते हैं कि वो कौन सा फॉर्मूला है जो लेज को यहाँ तक लेके आया और जिसकी मदद से आप अपने रिटेल प्रोडक्ट को एक ब्रांड बना सकते हैं। तो उस फॉर्मूले का नाम है द रिटेल फॉर्मूला, जो कि है फैंटास्टिक मार्केटिंग प्लस ग्रेट सप्लाई चेन प्लस डिसेंट प्रोडक्ट इक्वल्स टू सक्सेसफुल रिटेल प्रोडक्ट। अब ये कोई ऑफिशियल फार्मूला नहीं है जिसको बड़े बड़े MBA कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, ये मैंने अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन से बनाया है। तो अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो उसे कमेंट में बता देना। पर इस फॉर्मूले का एक एक वर्ड के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है। जैसे मैंने फैंटास्टिक वर्ड को मार्केटिंग के साथ यूज क्यों किया, और जो ग्रेट वर्ड है उसे सप्लाई चेन के साथ क्यों यूज किया, और प्रोडक्ट के लिए खाली डिसेंट वर्ड क्यों यूज किया। तो वीडियो आगे काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाला होने वाला है, तो वीडियो को आगे ध्यान से देखना। तो अब समझते हैं इस फॉर्मूले के पहले शब्द को, जो कि है फैंटास्टिक मार्केटिंग। तो जब लेज हमारे देश में नया नया आया था तो हमारे देश में 2 चीजें ना बड़ी पॉपुलर थी, जिसमें से पहला था क्रिकेट और दूसरा था बॉलीवुड। और ये चीजें आज भी सबसे ज्यादा पॉपुलर है हमारे देश में।
तो लेज ने हमारे देश में आने के बाद बड़े बड़े स्टार्स जैसे कि सैफ अली खान, रणवीर कपूर, गौतम गंभीर, MS धोनी, इन सबसे अपने ब्रांड को प्रमोट करना शुरू कर दिया था। और लेज के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा तो था ही, क्योंकि बाहर ये कंपनी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी और सक्सेसफुल थी। और आज भी ये अपने क्रिएटिव मार्केटिंग आइडियाज़ की वजह से ट्रेंडिंग में बने रहते हैं। जैसे कि उनका 2019 का ये स्माइल देख के देखो एड कैंपेन को ही देख लो, जिसमें उसने 750 इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर वर्ल्ड स्माइल डे के दिन इस मार्केटिंग कैंपेन को शुरू किया था। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केटिंग की वजह से लेज सक्सेसफुल है या एक अच्छा प्रोडक्ट है, पर जरा सोच कर देखो, आप दुकान पर गए और आपके सामने 2 पोटैटो चिप्स के ऑप्शन पड़े हैं। पहला लेज है, जिसके एडवर्टीजमेंट आपने टेलीविजन पे, बिलबोर्ड में, न्यूज़पेपर में और बाकी जगह अक्सर देखे हैं। और दूसरा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आपने ज़्यादा नहीं सुना। तो आप कौन सा प्रोडक्ट चूज करेंगे? जाहिर सी बात है आप लेज को ही खरीदेंगे। तो मार्केटिंग कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ईजी बना देता है। इसीलिए मार्केटिंग फैंटास्टिक होनी चाहिए ताकि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो अब आते हैं इस फॉर्मूले के दूसरे वर्ड पे, जो कि है ग्रेट सप्लाई चेन। अब इसका सीधा सा मतलब अगर आपको मैं बताऊं तो वो ये है कि फैक्ट्री से सामान बनने के बाद अगर अपने कंज्यूमर तक सही टाइम पर पहुंच जाता है तो वो बेस्ट है। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपका और मेरा एक शहर में डेयरी का बिजनेस है। हम रोज सवेरे शहर की 40 किराना स्टोर्स में दूध सप्लाई करते हैं और इस काम के लिए आपके पास 4 डिलीवरी वैन्स हैं और मेरे पास 8 डिलीवरी वैन्स हैं। और रोज सवेरे 6 बजे से दुकानें खुलना शुरू हो जाती है, तो 6 बजे से हम अपने अपने काम में लग जाते हैं। मान लीजिए आपको 40 दुकानों में दूध सप्लाई करने में लगते हैं 4 घंटे, पर मेरे पास तो 8 डिलीवरी वैन्स हैं, तो मेरे को इस काम में लगते हैं सिर्फ 2 घंटे। तो सवेरे तो सबको दूध चाहिए रहता है, तो 2 घंटे पहले दूध अगर मैं दुकानों में डिलीवर कर देता हूँ तो मेरे दूध के बिकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपके दूध से। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने सप्लाई चेन को एफिशिएंट किया, जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट की सेल अपने आप इंक्रीज हो गई। और लेस के केस में तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लेस कोई AC, TV, फ्रिज जैसा तो है नहीं कि आप दुकानदार से बोलो कि भैया आप 1-1.5 हफ्ते बाद मंगा लेना, मैं आपके वहाँ से फिर उठा ले जाऊँगा। ऐसा तो है नहीं ना। आपको लेस नहीं मिलेगा तो आप कोई दूसरी चीज़ उठा के ले जाएंगे खाने के लिए, क्योंकि आपको खाना तो उसी समय होता है ना। तो इसीलिए अगर लेस आपके स्टोर पे अवेलेबल ही नहीं होगा तो आप लेस को ट्राई कैसे करेंगे? और इसीलिए तो लेस कंपनी का मिशन भी यही है, पूरी दुनिया का फेवरेट स्नैक बनना और लोगों की पहुंच में रहना। क्योंकि जब लेज लोगों की पहुंच में रहेगा तभी तो लोग उसे ट्राई करेंगे, और जब लोग ट्राई करेंगे तभी तो कोई चीज फेवरेट बनेगी। और इसके बाद आता है तीसरा वर्ड, जो कि है डिसेंट प्रोडक्ट। अब डिसेंट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट बस इतना अच्छा होना चाहिए कि वो कंपटीशन को सर्वाइव कर जाए। जो आपके नॉर्मल प्रोडक्ट को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट बनाएगा वो है मार्केटिंग और सप्लाई चेन का कॉम्बिनेशन। क्योंकि इस कनेक्टेड वर्ल्ड में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट बना दे जो आपका कॉम्पिटिटर कॉपी ही नहीं कर सकता है। सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है और आपका कॉम्पिटिटर एग्जैक्ट आपके जैसा प्रोडक्ट आसानी से बना सकता है, बट वो आपकी जैसे मार्केटिंग और सप्लाई चेन का कॉम्बिनेशन आसानी से नहीं बना सकता। और यही चीज़ आपको मार्केट में डिफरेंशिएट करेगी। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि इन तीनों में से कोई अकेला ऐसा फैक्टर नहीं है जो आपको रिटेल सेगमेंट में सक्सेस दिलाए, बल्कि इन तीनों का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन आपको सक्सेस जरूर दिलाएगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, जिस आलू से लेस बनता है वो आलू एक नॉर्मल आलू नहीं होता, बल्कि वो एक स्पेशल टाइप का आलू होता है जिसका नाम है FC5। और इस आलू को उगाने का लाइसेंस भी लेस कंपनी ही देती है, क्योंकि लेस कंपनी ने इस आलू की वैरायटी को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बना रखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगली ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।